स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं जिनको हम आपको व्यक्त करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे और भी अच्छे विचार आप तक पहुंच सकें। आज हम 9 दिन की नवरात्रि के बारे में आपको बताना चाहेंगे, अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। नौ दुर्गा का पाठ तो 9 दिनों तक होता ही है, सभी लोग करते हैं। 9 दिनों में देवी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंध माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा माता के नाम हैं। इन सारे देवियों का अलग अलग महत्व है। इनका पाठ भी होता है और उस पाठ का महत्व भी हमारे जीवन में पड़ता है। उनके हिसाब से उनकी आराधना होती है। कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करने के उपरांत आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उसमें 9 अध्याय हैं। उनका पाठ आप एक दिन करके आप 9 दिनों तक कर सकते हैं। आप गायत्री का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है, जितनी भी पुरानी बातें आपके जीवन में घटित होती हैं, जो आपको अपनी लाइफ में हर्ट करती हैं, उनमें आप उससे आप दुखी होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही खराब है। उनको आपको छोड़ने आना चाहिए। यही दुर्गा सप्तशती में भी समझाया गया है। यदि आप गायत्री का भी अनुष्ठान करते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुर्गा जी माया की देवी हैं। जितनी भी माया चल रही है सब उन्हीं की कृपा से चल रही है। जो भी अच्छा बुरा चल रहा है सब आपके कर्म के हिसाब से चल रहा है। यदि जो आप पिछले जन्म में कर्म किए हैं, यदि वो पूरा नहीं कटा है तो इस जन्म में उनको काटना पड़ेगा। जो इस जन्म में आप कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसको आप इस जन्म में भोगते हुए अगले जन्म में भोगेंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो देवी की ही कृपा से घटित हो रही हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे टीवी है तो वो शंकर जी हैं। टीवी में जो भी कुछ दिखलाया जा रहा है, पिक्चर, सीरियल, न्यूज, कुछ जो भी चीजें दिखलाई जा रही हैं, जितनी भी माया चल रही है वो देवी की वजह से ही चल रही है। बिना लाइट, बैटरी कनेक्शन के आप टीवी में कुछ दिखा भी नहीं सकते हैं। उसी तरह सब कुछ होते हुए भी टीवी यदि नहीं है आपके पास तो उसमें कुछ भी नहीं चल सकता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसमें कुछ भी दिखा दर्शा नहीं सकते। इसलिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जैसे शिव जी और माता दोनों ही सृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी हैं, उसीलिए समाज के लिए पति पत्नी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। उनके बिना समाज और सृष्टि नहीं चल सकती। रेयर है कुछ लोग अनमैरिड रह जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि सारे ही स्त्री पुरुष अनमैरिड रहें तो ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग सन्यासी हो जाते हैं, उनकी बात अलग है। वो लोग मुक्ति मार्ग के लिए सन्यासी बन जाते हैं, वो बहुत कठिन है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। इस तरह से हमारे ऋषि मुनि व्रत, पर्व, त्योहार के हिसाब से जोड़कर समझाए हैं। एक तो नवरात्रि का जो व्रत आता है उस समय मौसम बदलता रहता है, गर्मी से ठंड की तरफ, ठंड से गर्मी की तरफ। शारदीय नवरात्रि में गर्मी, बरसात से जाड़े की तरफ मौसम चलता है और चैत्र के नवरात्रि में ठंड से गर्मी की तरफ मौसम बदलता है। एक तरीके से 9 दिन के व्रत में अच्छे से पूजा आराधना आप नियम संयम से करेंगे
जप अनुष्ठान व्रत जो भी आप करेंगे सब नियम से करेंगे। नियम में ही शक्ति होती है, नियम से ही सूरज चांद निकलते हैं और नियम से ही पूरी सृष्टि चलती है। यदि वो अपने नियम में 1 मिनट और 1 सेकंड का परिवर्तन कर दें तो सृष्टि में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। और किसी भी धर्म में नियम को ही प्रधानता दी गई है। 9 दिन का व्रत रहने से आपका शरीर इतना पुष्ट और शक्तिशाली हो जाएगा, इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि आगे ठंड और गर्मी दोनों आप बर्दाश्त कर लेंगे। दोनों से ही काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। नवरात्रि के व्रत से आपका शरीर इतना ऊर्जावान और बलवान हो जाएगा कि आप दोनों को ही ठंड एवं अत्यधिक गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे। इस समय काफी लोगों को चमक की बीमारी, श्वास और दमा की बीमारी होती है। पूरे वर्ष उनको श्वास का कष्ट नहीं होगा, लेकिन जिस समय मौसम बदलता है उस समय उनको तेज श्वास का कष्ट होता है। नस की भी कुछ लोगों को शिकायत होती है। व्रत एवं नियम संयम से काफी बीमारियों में लाभ मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनि हर देवी देवताओं को चढ़ाने वाली एक औषधि होती है, जैसे कि दुर्गा जी को गुड़हल के फूल की माला चढ़ाई जाती है। गुड़हल का फूल जो है औषधियों का खजाना है। ये सभी बीमारियों में काम आता है। इससे ब्लड की कमी रहे तो इसको पीस कर पीने से आपका एच भी ठीक हो जाएगा। गायनिकल प्रॉब्लम में भी तो काम आता है। इसके फूल को आप सुखाकर पाउडर बना लीजिए तो बालों में लगाने से कंडीशनर का काम करता है और बालों को हेल्दी बनाता है। गुड़हल की माला बहुत बड़ी औषधि है। वो औषध के रूप में हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहे, अगली पीढ़ी को भी काम आता रहे। इस तरह से नवरात्र के व्रत का बहुत महत्व है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। इसमें आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। 1 माला तो प्रतिदिन आप जपना चाहिए। नवरात्र में 3 माला, 5 माला भी जप सकते हैं, 7 माला भी जप कर सकते हैं, 9 माला 11 माला भी आप जप कर सकते हैं। यदि आप छोटा सा लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको 27 माला जपनी पड़ेगी। गायत्री का अनुष्ठान करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। जितनी भी पुरानी बातें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपके बस में नहीं है, पिछली पुरानी चीजें घटित हो चुकी हैं, वो आपको परेशान कर रही हैं, जो बातें भूतकाल में परिवर्तित हो चुकी हैं, उसको भूलना ही अच्छा है, जिससे आपका वर्तमान और भविष्य खराब हो रहा है। यदि आप चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं तो उनको भूलने में गायत्री मंत्र बहुत सपोर्ट करता है। और दुर्गा सप्तशती में भी यही समझाया गया है। जब आप दोनों ही कर सकते हैं। स्त्रियों को यदि करना रहे तो दुर्गा सप्तशती ज्यादा उनके लिए बेहतर है। कई लोगों का अपना अपना मत है कि औरतों को गायत्री का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इसमें आज की जो नई जनरेशन है उनको लगेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आप भी कर सकते हैं। उसमें होता है किसी किसी को गायत्री का अनुष्ठान करने से क्रोध अधिक आने लगता है। उनके पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं उनके डेवलप होने का चांस रहता है, जो अच्छा नहीं होता है। उससे बाल आने, जहाँ बाल नहीं आने चाहिए वहाँ बाल आने लगता है। वहाँ फिर और भी गायनिकल प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, इसलिए उन्हें मना किया गया है। उससे क्रोध भी आने का डर रहता है और घर में भी व्यवहार मैनेज करना पड़ता है। हस्बैंड के साथ भी मैनेज करना है, समाज के साथ भी मैनेज करना है। यदि स्त्री को क्रोध आने लगेगा तो वो उचित नहीं रहेगा, हर चीज अनबैलेंस होगी। जितनी भी चीजें इस दुनिया में घटित हो रही हैं उनको देवी मैनेज कर रही हैं। समाज में और घर में स्त्रियों को ही मैनेज करना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को क्रोध आ जाएगा तो क्रोध स्वभाव में यदि उचित नहीं रहेगा। इसलिए औरतों को गायत्री का जप अनुष्ठान मना किया गया है कि उनको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए।
प्रथम अध्याय में यही समझाया गया है कि पिछली हर्ट करने वाली, दुखी करने वाली बातों को छोड़कर आप आगे बढ़िए। इस तरह से दोनों ही व्रत अनुष्ठान काफी अच्छा लाभ करता है। गायत्री मंत्र का जप और अनुष्ठान सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर ही करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रात्रि में भी कर सकते हैं। इस तरह से 9 दिनों तक आप पाठ अनुष्ठान करने के बाद नवमी के दिन हवन कर सकते हैं। हवन के पहले 9 दिनों में जितनी माला का आप जप किए हैं उनका दशांश निकाल कर उसका जप कर लीजिए और फिर आप हवन करिए। यदि आप पहले नवरात्र से ही जितनी माला करनी है उसका दशांश निकाल लेते हैं तो प्रतिदिन आपकी माला में बढ़ा लेंगे तो आपको माला जपना आसान हो जाएगा। गायत्री की माला विषम संख्या में जपनी चाहिए। गायत्री के हवन भी सूर्यास्त के पहले करना चाहिए। ब्राह्मण को खिलाकर या 9 कन्या को खिलाकर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दीजिए। अगले दिन दशमी को पारण कर सकते हैं। इस तरह से नवरात्र का व्रत संपूर्ण हुआ। नवरात्रि में कन्या को इतना महत्व दिया गया है उसका भी एक कारण है जो कि हमारे ऋषि मुनि समझाए हैं कि कन्या हमारे लिए कितनी उपयोगी है। सारी सृष्टि उसी से चलती है। अधिकांश लोग कन्या के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं जो उचित नहीं है। नवरात्र में कन्या को महत्व देकर यह दर्शाया गया है कि आगे चलकर कन्या को ही सृष्टि चलानी है, उसको आधा सहयोग करना है, तो उनका कितना महत्व है। इसलिए आप जो है 9 दिन की आराधना बहुत श्रद्धा से करिए और देवी को प्रणाम करिए, उनका जप अनुष्ठान करिए और कन्या को भी महत्व दीजिए।